नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। यूपी के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरी है और आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। आपको बता दें, आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और बता दें, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर ये ट्वीट किया गया है। यूपी के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरी है और इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान में भी कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी है, जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई। और वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा, ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो बता दें, यूपी में आकाशीय बिजली से जनहानि को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। यूपी के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा कि ईश्वर उन्हें सहन करने की शक्ति दे। और वहीं बिहार में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लालू ने चिराग को भेजा संदेश, बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लालू प्रसाद ने चिराग पासवान को भेजा संदेश, जिसमें बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, बिहार में एक बार फिर सियासत हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को संदेश भेजा है, जिसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक बार फिर बिहार की राजनीति में उलटफेर होने वाला है। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने चिंता जताई है। और आपको बता दें, बिहार में राजनीतिक तेज हलचल देखने को मिल रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को संदेश भेजा है, जिसके बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। एक बार फिर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इससे पहले भी बिहार में राजनीतिक हलचल कई बार तेज हो चुकी है, जिसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही थी। और एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को संदेश भेजा है। और वहीं आपको बता दें, बिहार राज्य में बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को संदेश भेजने के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और वहीं बिहार में बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून की देरी से गर्मी और उमस से बेहाल है। इस बीच आज मानसून के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान भी जताया है। इस मौसम में कई बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में मानसून के आगमन को लेकर मौसम विभाग की ओर से की गई भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। और वहीं आपको बता दें, आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर दिल्ली सहित उत्तर भारत में 10 जुलाई तक दस्तक देना था, लेकिन रविवार शाम तक ऐसा नहीं हुआ। और वहीं आईएमडी के महानिदेशक ने बताया कि दिल्ली के ऊपर मानसून के सक्रिय होने के अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूर्वी हवाओं की वजह से हवा में आर्द्रता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से भी मानसून को गति मिलेगी। और वहीं एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा
आपको बता दें गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में अखिलेश मौजूद, मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश। आपको बता दें गुरुग्राम मैदान हॉस्पिटल में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं। अब इस वक्त खबर सामने आ रही है जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा, जहां पर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं और ये मुलाकात गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में हो रही है, जिसमें मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा, जिसमें कई गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में अखिलेश मौजूद हैं और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। इसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा, जिसमें गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। और वहीं एक और खबर सामने आ रही है जहां पर विश्वविद्यालय खुलते ही छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में धरने पर छात्र, मांगों को लेकर कुलपति ऑफिस के बाहर धरना, आश्वासन के बाद भी मांग पूरी न होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कई दिनों से स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था, लेकिन स्कूल कॉलेजों के खुलते ही छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। आश्वासन के बाद भी मांग पूरी न होने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद छात्र धरने पर बैठ गए हैं। विश्वविद्यालय खुलते ही छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये धरना हो रहा है, जहां पर छात्रों का आरोप है कि उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है, जिसके बाद छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है। आश्वासन के बाद भी मांग पूरी न होने का छात्रों ने आरोप लगाया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय खुलते ही छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। आपको बता दें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर छात्रों का आरोप है कि मांगों को लेकर कुलपति ऑफिस के बाहर धरना दिया गया है और आश्वासन देने के बाद भी मांग पूरी न होने का छात्रों ने आरोप लगाया है, जिसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय खुलते ही छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,154 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले दिन 39,649 लोग डिस्चार्ज भी हुए थे। हालांकि कल 724 लोगों की मौत भी हुई। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.22% हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,32,343 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 43,23,17,813 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं आज भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी जिला प्रशासन ने श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर के बीच 3 किलोमीटर लंबे रोड पर प्रतिबंध लागू किया है, जहां मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य किसी भी गतिविधियों पर जाने की अनुमति नहीं है और वहीं सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। कोरोना महामारी के वर्तमान हालात को देखते हुए इस साल धार्मिक आयोजन के सह संचालन के लिए कम से कम 35 दस्तों की तैनाती की गई है। प्रत्येक दस्ते में 30 जवान शामिल है। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। खासतौर से इस धाम में हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं।
माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों को सौभाग्य देता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस साल इस आयोजन को छोटा किया गया। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाले जाने का विधान है। और वहीं धार्मिक मान्यता है कि इस रथ यात्रा से दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। रथपुरी के जगन्नाथ धाम से निकलकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा बारी जाते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन विश्राम करके एकादशी की तिथि पर वापस घर लौटते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पद यात्रा तांगा यात्रा निकाल रहे कांग्रेसी गिरफ्तार किए गए हैं। तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। बालागंज से चौक चौराहे तक निकाल रहे थे पद यात्रा। धक्का मुक्की के बाद नेताओं को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर धक्का मुक्की के बाद नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। पद यात्रा और तांगा यात्रा निकाल रहे थे, जिसके बाद कांग्रेसी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेसी नेता और तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, जहां पर चौक चौराहे तक ये पद यात्रा निकाल रहे थे। और वहीं धक्का मुक्की के बाद नेताओं को भी अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तांगा यात्रा निकाल रहे कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, जो कि कोरोना महामारी के मद्देनजर इनको रोकने की कोशिश की गई है। चौक चौराहे तक निकाल रहे थे पद यात्रा, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रविवार सुबह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर बीजावर पुलिस थाना अंतर्गत महुआ झाला गांव में हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजन को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति दे। और वहीं बीजावर पुलिस थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर ने बताया कि महुआ झाला गांव में एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया था और उसके ऊपर लेंटर की छत डाली गई। उन्होंने बताया कि आज सुबह इस छत पर लगी सेटिंग को हटाने के लिए एक व्यक्ति सेप्टिक टैंक में उतरा और टैंक में रोशनी के लिए लगाई गई लाइट से अचानक करंट फैल गया और वह उसकी चपेट में आ गया। इस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके परिवार के 5 अन्य लोग भी एक एक कर सेप्टिक टैंक में उतरते गए और वे भी करंट की चपेट में आते गए, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। और वहीं राजस्थान में रविवार को आसमान से मौत बरसी है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। जयपुर के आमेर महल के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। जयपुर में 12 लोगों के अलावा कोटा में 4, धौलपुर में 3 बच्चों की मौत हुई है। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने मरने वालों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आमेर महल के वॉच टावर पर मृतकों में अधिकतर युवक थे, जो किले के पास एक पहाड़ी पर खुशनुमा मौसम का आनंद लेने गए थे। उनमें से कुछ लोग
वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे, जबकि कई पहाड़ी पर मौजूद थे। देर शाम जब आकाशीय बिजली गिरने से वॉच टावर पर मौजूद लोग नीचे गिर गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर और बारां में आज बिजली गिरने से हुई जनहानि बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावितों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। और वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार को जल्द ही सहायता उपलब्ध करवाएं। और वहीं चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आमेर में बिजली गिरने से हुए हादसे में घायलों के उपचार का जायजा लेने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी भी मौजूद रहे। उन्होंने घायलों के उपचार के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। और वहीं राजस्थान में आटा साता प्रथा के कारण एक महिला की जान जाने के बाद मध्य प्रदेश में एक कुप्रथा के चलते महिला की जान जाते जाते बची। मामला गुना जिले का है। यहाँ झगड़ा प्रथा की आड़ में युवक ने अपनी पत्नी को ही बेच दिया। युवक खरीदारों से पहले ही 50,000 एडवांस ले चुका था। पत्नी को उन्हें सौंपने पर और रुपए मिलने थे। जब पत्नी ने खरीदारों के साथ जाने से इनकार किया तो उसकी जान लेने की कोशिश की गई। साथ ही सास, ससुर और पति ने उसे कुएं में फेंक दिया। गांव के चौकीदार ने महिला को बचाया। घटना गुना के मृगवास थाना क्षेत्र के गांव सगोरिया की है। महिला का मायका चंचोड़ा थाना क्षेत्र के गांव कोलंबे में है। उसकी शादी बचपन में ही सगोरिया निवासी गोपाल गुर्जर से हो गई थी। 5 साल पहले ही वो बालिग होने पर ससुराल पहुंची थी।